शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं, और जो ना शुभ हो ना मंगल वो करती हैं सावधान। तो शुभ बताने, मंगल दिखाने और करने आपको सावधान। मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही लड़ाई विस्फोटक होती जा रही है। रूस अब ईरानी ड्रोन से यूक्रेन के रिहायशी इलाकों में हमला कर रहा है, जिससे अमेरिका ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा है कि ईरान रूस को ड्रोन की सप्लाई तत्काल बंद करे, नहीं तो उसे गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। वहीं शुभ समाचार ये है कि पुतिन ने कहा है कि रूस का यूक्रेन पर न्यूक्लियर हमला करने का कोई इरादा नहीं है। तबाही की ये तस्वीरें रूस और यूक्रेन के जंग की हैं। बड़ी बड़ी इमारतें रूसी सेना के हमलों से जमींदोज हो गई हैं, जिसकी वजह से लाखों लोगों को घर-बार छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा है। यूक्रेन में रूसी फौज के हमलों से हो रही तबाही ने लोगों की चिंताओं को और बढ़ा दिया है। ऐसे में अब अमेरिका ने ईरान से कहा है कि वो रूस को हथियार भेजना बंद करे। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कारीन जेन-पियरे ने कहा, हम चिंतित हैं कि रूस ईरान में नागरिक विरोध को दबाने की सलाह दे सकता है, क्योंकि उसके पास इस तरह के प्रदर्शनों को दबाने का व्यापक अनुभव है। ईरान को हमारा संदेश स्पष्ट है कि लोगों को मारना बंद करो और यूक्रेनियन को मारने के लिए रूस को हथियार भेजना तुरंत रोको। बता दें कि ईरान में 22 साल की महसा अमीनी की मौत के बाद से ही वहां बवाल मचा हुआ है और महिलाएं अपनी आजादी के लिए ईरानी हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर उतरी हुई हैं। जेन-पियरे ने कहा कि रूस के पास ऐसे विरोध प्रदर्शनों को कुचलने का गहरा अनुभव है। अमेरिका ने ईरान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि प्रदर्शनकारियों के साथ हो रही बदसलूकी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही ये भी कहा कि ईरान रूस को भी हथियार देना बंद करे और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो अमेरिका ईरान के खिलाफ कार्रवाई करने पर मजबूर होगा। खास करके जो कामाकाजी ड्रोन्स हैं उसके ऊपर को लेकर के, क्योंकि ये काफी कहर ढा रहा है यूक्रेन के अंदर में, तो उसको लेकर के अमेरिका खुल करके आया है कि उसको बंद करें। मगर हमें भी पता है ईरान और अमेरिका के संबंध, उसमें 9 का आंकड़ा है। उसके अंदर में आप अमेरिका कहता है, डायरेक्ट बात तो नहीं कहता है। उनके संबंध तो उस समय खराब हो गए थे जब उन्होंने ये जो न्यूक्लियर एग्रीमेंट को ताक में रख दिया था 2016 के बाद, और वो संबंध ठीक नहीं हुए। अमेरिका ने रूस के उन दावों का भी खंडन किया जिसमें ये कहा जा रहा था कि ईरान यूक्रेन को हथियार बंद ड्रोन की सप्लाई कर रहा है। जेन-पियरे ने कहा, इस बात का सबूत है कि ईरान यूक्रेन के खिलाफ युद्ध छेड़ने में रूस की मदद कर रहा है। ईरान और रूस जितना दुनिया से अलग हो रहा है, उतना ही आपस में करीब होते जा रहे हैं। क्रीमिया ब्रिज पर हमले के बाद से रूसी सेना यूक्रेन के शहरों को चुन चुन कर तबाह कर रही है और हालात इतने बदतर हो चले हैं कि हवाई हमले के डर से लोग रात बंकरों में बिता रहे हैं। इसी बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दावा किया है कि हमले के लिए रूस ईरान के ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहा है। जेलेंस्की के आरोपों के बाद अमेरिका ने ईरान को कड़ी चेतावनी दी है और कहा है कि यूक्रेन के लोगों को मारने के लिए ईरान रूस को हथियार देना बंद करे। अमेरिका का दावा है कि ईरान रूस के साथ संबंध मजबूत करने के लिए ऐसा कर रहा है, क्योंकि ईरान महसा अमीनी की मौत के बाद से बड़े आंदोलन से जूझ रहा है। जितने भी कामाकाजी ड्रोन्स हैं उसकी जो मार्किंग्स है, उसके ऊपर जब मार गिराते हैं तो रशियन की मार्किंग है, तो और ईरान कहता है कि हमने तो दिया नहीं, ना तो हमने उनको टेक्नोलॉजी दी। मगर सच्चाई ये है कि हाँ, ये तो एब्सोल्युटली ईरान की हथियार है और ईरान का डायरेक्ट एंट्री तो नहीं है, इनडायरेक्ट एंट्री तो है।
और इन चीजों को मुहैया करवा रहा है। ड्रोन के अलावा उसने मिसाइल का भी ऑफर दिया है। कुछ मिसाइल्स हैं जो कि आपके जो ईरान से रशिया लेना चाहता है। तो एक डायरेक्टली इनडायरेक्ट एंट्री है जिसको वो नकारता है कि हम नहीं कर रहे हैं। अमेरिका ने ये भी कहा कि ईरान ने रूस में अपने सैनिकों को भेजा है, हालांकि इनकी संख्या काफी कम है। पेंटागन के प्रेस सचिव जॉन किर्बी ने कहा कि 2014 में रूस ने अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करते हुए यूक्रेन के हिस्से क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था। यहाँ ईरान के सैनिकों को ईरानी ड्रोन से हमले में मदद करने के लिए भेजा गया है। व्हाइट हाउस ने एक बयान जारी करके कहा कि यूक्रेन पर ड्रोन हमले में ईरानी सैनिक सीधे तौर पर रूस की मदद कर रहे हैं। रूस ने हाल ही में यूक्रेन पर मिसाइलों से हमले तेज कर दिए थे। अमेरिका ने दावा किया था कि रूस ने यूक्रेन पर ईरानी ड्रोन से हमले किए। पेंटागन के प्रेस सचिव जॉन किर्बी का दावा है कि ईरान ने अपने ट्रेनर और टेक सपोर्ट को रूस भेजा है, लेकिन ड्रोन से हमला रूसी सैनिक ही कर रहे हैं। देखिए, ये जो आपका डेवलपमेंट खासकर ईरान की जो एंट्री हुई है रशियन यूक्रेन वॉर के बीच में, खास करके ये पुतिन गए थे ईरान में और वहां पर उनका एक एग्रीमेंट हुआ था ड्रोन के ऊपर। कामिकाजी ड्रोन्स जो हैं, जो कि एक बहुत ही लो कॉस्ट के कम पैसों के खर्च पर बट एक लॉटरिंग टाइप का ये डेडली ड्रोन सिस्टम है जो लॉटर करता रहता है। ये कोई ऐसे टारगेटेड नहीं है, उसकी एंड्योरेंस बहुत ज्यादा है और बहुत कम पैसे में बनाते हैं और वो कोई भी टारगेट देखने के बाद वो एक्टिव होता है। अमेरिका ने इससे पहले दावा किया था कि रूस यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में इस्तेमाल के लिए ईरान से ड्रोन खरीद रहा है। हालांकि रूस और ईरान इस तरह के किसी सौदे से इनकार करते रहे हैं। तो ऐसे में सवाल है कि अगर ईरान ने रूस को ड्रोन नहीं बेचे तो फिर अपने सैनिकों को वहां क्यों भेजा? अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि रूस के सैनिक ईरानी ड्रोन का इस्तेमाल अच्छे से करना नहीं जानते। ऐसे में ईरान ने रूस की मदद के लिए अपने सैन्य कर्मियों को तैनात किया है, जबकि अमेरिकी खुफिया विभाग के दस्तावेजों से पता चलता है कि अगस्त में ईरान से ड्रोन आने के बाद रूस के सैनिकों को इसका इस्तेमाल करने में परेशानी हो रही थी। हालांकि रूस पर लगातार ये आरोप लग रहे हैं कि वो यूक्रेन की राजधानी कीव पर हमले के लिए ईरानी ड्रोन कामिकाज़े का इस्तेमाल कर रहा है, जबकि ईरान की सरकार ने इससे साफ इनकार किया है कि रूसी फौज उसके हथियारों से यूक्रेन को निशाना बना रही है। तो वहीं यूक्रेन ने इसके सबूत होने का दावा किया है। क्रीमिया और रूस को जोड़ने वाले केरेच ब्रिज पर पिछले दिनों हुए हमले के बाद से ही रूस ने आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है। कीव पर हमले के बाद से यहाँ ना तो बिजली है, ना ही पानी और ना ही दूसरी जरूरी सुविधाएं। लेकिन रूसी हमलों के बाद भी यूक्रेन का जज्बा कम नहीं हुआ है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बिजली सप्लाई बनाए रखने के लिए बिजली कर्मचारियों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, मैं ऊर्जा क्षेत्र के सभी कर्मचारियों को धन्यवाद देता हूं। हमारे बचाव दल, मरम्मत दल, स्थानीय सरकार के अधिकारी और निजी कंपनियों के कर्मचारी सभी खतरों के बावजूद हमारी ऊर्जा प्रणाली को बनाए रखने के लिए लगन से काम करते रहे हैं। आमतौर पर ड्रोन को कहीं और से कंट्रोल किया जाता है, लेकिन इन ड्रोन के साथ ऐसा नहीं है। यानी ये जरूरी नहीं है कि इन्हें रिमोट से कंट्रोल किया जाए। कामिकाज़े ड्रोन एक क्षेत्र में तब तक घूमते हैं जब तक कि एक लक्ष्य की पहचान और हमला नहीं हो जाता। ये एक बड़े हिस्से में विस्फोटक गिराते हैं। ये ड्रोन किसी एक इलाके को कंट्रोल भी कर सकते हैं। ये ड्रोन निर्देश मिलने से पहले टारगेट एरिया के करीब इंतजार करता है और निर्देश मिलते ही विस्फोटक को पूरी ताकत के साथ टारगेट पर ब्लास्ट करता है। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब सुसाइड ड्रोन का प्रयोग हो रहा है, बल्कि कई दशकों से युद्ध में ऐसे ड्रोन का इस्तेमाल होता आया है। ईरान ने इन ड्रोन का इस्तेमाल यमन में किया था। हालांकि ये ड्रोन बहुत नीचे उड़ता है।
लेकिन इससे शोर काफी ज्यादा होता है। इनकी प्रभावशीलता काफी कम है, लेकिन बस एक जगह की आबादी को डराने के लिए इनका प्रयोग होता है। ऐसे में सवाल ये है कि फिर रूस ने ईरान के कामिकाजी ड्रोन हमले के लिए क्यों चुना? आपको ये जानकर हैरानी होगी कि रूस की सेना ने इन ड्रोन का इस्तेमाल जिस मकसद से किया, उसको लेकर आलोचकों ने सवाल उठाए हैं। आम नागरिकों और सैन्य संगठनों पर इन ड्रोन्स की मदद से हमले हो रहे हैं और ये बात रक्षा विशेषज्ञों को हजम नहीं हो रही। हालांकि रक्षा के कुछ जानकारों का ये मानना है कि रूस का मकसद यूक्रेन के शहरों में बसे लोगों का मनोबल तोड़ना है। हालांकि ये रणनीति कारगर नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। रूस के ड्रोन हमलों से यूक्रेन में अफरा तफरी मच गई है। दावा तो ये है कि अब तक रूस 400 ईरानी ड्रोन का इस्तेमाल कर चुका है। रूस के ड्रोन हमले में कई नागरिकों की जानें जा चुकी है, लेकिन रूस ईरानी ड्रोन हमलों से लगातार इनकार करता रहा है। लेकिन अमेरिका और नेटो देशों ने संयुक्त राष्ट्र में इसकी जांच की मांग उठाई है। हालांकि रूस इस जांच का विरोध कर रहा है। रूस यूक्रेन के साथ तो जंग लड़ ही रहा है, लेकिन उसे यूक्रेन के साथ और कई मोर्चों पर एक साथ लड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा है। रूस पर लगातार ये आरोप लगते आ रहे हैं कि वो यूक्रेन के खिलाफ ईरान ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि रूस इन आरोपों से लगातार इनकार करता रहा है। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या रूस ने यूक्रेन में नागरिक और ऊर्जा संयंत्रों पर हमला करने के लिए ईरान के ड्रोन का इस्तेमाल किया है या नहीं? क्योंकि अमेरिका और पश्चिमी देश लगातार रूस की घेराबंदी में जुटे हुए हैं। अमेरिका और नेटो देशों ने बुधवार को सुरक्षा परिषद में कहा कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के पास ये जांच करने का अधिकार है कि रूस ने ईरानी ड्रोन्स का इस्तेमाल यूक्रेन में नागरिक और ऊर्जा संयंत्रों पर हमला करने में किया है या नहीं। यूएन की बहुत सारी जांचें कर गए यूएन के, और यूएन के अंदर में बहुत सारे रेजोल्यूशंस आए, उसके अंदर में बटा हुआ उसके अंदर में वर्डिक्ट आता है। तो यूनाइटेड स्टेट की अपनी कोई पोजीशनिंग तो ऐसी है नहीं कि वो ऐसे उसकी काबिलियत है कि इसमें पूरे युद्ध के अंदर में उसको कहीं हस्तक्षेप कर पाए। ना तो उसके पास ऐसा टीथ है, उसके लिए आपको टीथ चाहिए, वो टीथ नहीं है। वो भी सैंक्शन की बात करता है और उसमें बहुत हावी है। जो वेस्टर्न ब्लॉक है यूएन में सबको पता है, और जबकि रशिया भी उसको अपने तरीके से लेता है। अमेरिका और नेटो देशों ने मॉस्को के इस तर्क को खारिज कर दिया है कि संयुक्त राष्ट्र प्रमुख संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन कर रहे हैं। रूस के संयुक्त राष्ट्र में राजदूत वसीली नेमेंजिया ने परिषद की बैठक बुलाई थी। उन्होंने तर्क दिया कि केवल सुरक्षा परिषद ही जांच का आदेश दे सकती है। वहीं रूस ने आरोप लगाया है कि यूक्रेन मॉस्को पर धब्बा लगाने के लिए खुद पर डर्टी बम हमले की तैयारी कर रहा है। हालांकि फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका के विदेश मंत्रियों ने रूस के आरोपों को सफेद झूठ करार देते हुए खारिज कर दिया। उनका कहना है कि रूस 9 महीने के युद्ध को और बढ़ाने के लिए जमीन तैयार कर रहा है। इसके अलावा ऐसी रिपोर्ट भी है कि पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ जंग में अल्पसंख्यक सैनिकों को उतारा है। रिपोर्ट के मुताबिक रूसी स्वतंत्र मीडिया ने ऐसा डेटा इकट्ठा किया है जिसमें ज्यादा अल्पसंख्यक आबादी वाले कई क्षेत्र युद्ध में सबसे ज्यादा हताहत दिखाई दिए हैं। वहीं यूक्रेनी मीडिया और अधिकारियों ने भी रूस के जातीय अल्पसंख्यक सैनिकों पर यूक्रेन में युद्ध अपराध करने के आरोप लगाए हैं। जब भी परमाणु के ऊपर में बात हुआ, चाहे वो ज़पोरिज़िया में हुआ या जब चेरनोबिल में हुआ, जब वहां से ऐसा हुआ कि शायद परमाणु लीक हो जाए कुछ, तो उस दौरान भी ये जो है यूएन का ही एक ये है उसका एक संगठन है, वो आकर के जांच करता है। मगर वो जांच भी ऐसा नहीं कि कोई बड़ी जांच हो, वो उसके अंदर में खुल के
वही चीज आती है, वो डायरेक्ट ना तो रशिया को ब्लेम कर पाता है, क्योंकि ऐसी चीजें हैं नहीं जमीन पे। इसके अलावा पुतिन को घरेलू मोर्चे पर भी तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जहां एक तरफ उनके खिलाफ लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ लोग पलायन भी कर रहे हैं, जिसकी वजह से रूस की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। देखना है कि पुतिन इन मोर्चों पर एक साथ कैसे स्ट्राइक करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। यूक्रेन से चल रही जंग के बीच रूसी सेना ने न्यूक्लियर ड्रिल शुरू कर दी है। इस दौरान बैलिस्टिक मिसाइल को भी लॉन्च किया गया और इस पूरी कवायद को रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कंट्रोल रूम में बैठकर देखा। यही नहीं, पुतिन ने देश की तीनों सेनाओं को अलर्ट कर दिया। तो क्या ये माना जाए कि रूस यूक्रेन में कुछ बड़ा करने की तैयारी कर रहा है? पुतिन की मौजूदगी में बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च। यूक्रेन से युद्ध के बीच रूस ने न्यूक्लियर फोर्सेस को ट्रायल के लिए उतारा। यूक्रेन से जारी जंग के बीच रूस ने दुनिया को अपनी सैन्य ताकत का लोहा मनवाने के लिए न्यूक्लियर ड्रिल की शुरुआत कर दी। न्यूक्लियर ड्रिल के दौरान बैलिस्टिक मिसाइल भी लॉन्च की गई। मिसाइल की इन तस्वीरों को जारी करके रूस ने अपने इरादे जाहिर कर दिए। बैलिस्टिक मिसाइल की लॉन्चिंग को राष्ट्रपति पुतिन ने कंट्रोल रूम से देखा, जहां पल पल की उनकी नजर बनी हुई थी। कंट्रोल रूम में पुतिन की मौजूदगी ये बताती है कि वो यूक्रेन युद्ध को लेकर कितने सजग हैं। अगर आसान भाषा में कहा जाए तो ये जवाबी हमले की तैयारी है। रूस सरकार की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि राष्ट्रपति पुतिन के नेतृत्व में बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल लॉन्च की गई। पुतिन की ये तैयारी बताती है कि वो किसी भी कीमत पर अपने कदम पीछे खींचने वाले नहीं हैं, क्योंकि जब 24 फरवरी को पुतिन ने यूक्रेन युद्ध का ऐलान किया था, तब उन्होंने भी ये नहीं सोचा था कि ये युद्ध इतना लंबा खिंच सकता है। पुतिन ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को ये एहसास था कि ये युद्ध महज 10 दिनों के भीतर सिमट जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। रूस के पूर्वी हिस्से में मौजूद कामचाटका में इन मिसाइलों की टेस्टिंग हुई। इस सैन्य अभ्यास के दौरान रूस के नए और हाईटेक Tu-95 एयरक्राफ्ट भी इस्तेमाल किए गए। रूस का दावा है कि लॉन्च की गई सभी मिसाइलों ने टारगेट हिट किए। रूस के पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद है। ये दुनिया के किसी भी हिस्से तक पहुंच सकती है। इसके अलावा रूस के पास ऐसे तमाम फाइटर जेट्स और सबमरीन भी मौजूद हैं जो एटमी हमले कर सकते हैं। जहां एक तरफ अमेरिका का दावा है कि रूस की फौज यूक्रेन पर एटमी हमला कर सकती है, वहीं दूसरी तरफ रूस का कहना है कि अमेरिका और नेटो उस पर न्यूक्लियर अटैक की तैयारी कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने बुधवार को एटमी ड्रिल की जानकारी अमेरिका को दे दी थी। इसमें कहा गया था कि बैलिस्टिक मिसाइल भी लॉन्च किए जाएंगे और पेंटागन की प्रवक्ता पैट्रिक राइडर ने भी रूस के दावे की पुष्टि की है। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस पर युद्ध में ईरानी ड्रोन के इस्तेमाल का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूस ने लगभग 400 ड्रोन का इस्तेमाल किया। वहीं अमेरिका ने एक बार फिर रूस को परमाणु हथियारों के इस्तेमाल पर कड़ी चेतावनी दी और कहा है ये अविश्वसनीय रूप से रूस की बड़ी गलती होगी। हालांकि बाइडेन प्रशासन ने पहले कहा था कि रूस अपनी परमाणु क्षमताओं का नियमित अभ्यास करना चाहता है।
यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी रूस के दावे को बेबुनियाद बताया है। जेलेंस्की ने कहा कि रूस यूक्रेन के खिलाफ मनगढ़ंत और झूठी अफवाहें फैला रहा है, जबकि रूसी सेना खुद ही डर्टी बम का इस्तेमाल करना चाह रही है और अपने डर्टी गेम से ध्यान भटकाने के लिए यूक्रेन पर आरोप लगा रही है। ऐसे में सवाल है कि आखिर ये डर्टी बम है क्या? हालांकि तकनीकी तौर पर इसे रेडियोलॉजिकल डिस्पर्सल डिवाइस कहा जाता है। इसमें डायरेक्ट रेडियो एक्टिव कंटेंट नहीं होता। इसकी जगह रेडियो एक्टिव वेस्ट यानी विकिरण फैलाने वाले कचरे का इस्तेमाल किया जाता है। इनसे लोगों के मारे जाने का बहुत खतरा तो नहीं होता, लेकिन बीमारियां काफी फैल सकती हैं। तो सवाल ये भी उठता है कि न्यूक्लियर और डर्टी बम में क्या फर्क होता है? बता दें, एटमी हथियारों से मीलों दूर तक तबाही होती है और चंद मिनट में ही लाखों लोगों को मौत की नींद सुलाया जा सकता है, जबकि डर्टी बम इतना खतरनाक नहीं होता। एटमी हथियारों में यूरेनियम और प्लूटोनियम का प्योर मटेरियल होता है, वहीं डर्टी बम में एटमिक वेस्ट होता है। बता दें, दुनिया में अभी तक डर्टी बम का इस्तेमाल कहीं भी नहीं हुआ है। हालांकि कई जगह ऐसे हमले की कोशिश जरूर की गई है। पहली बार 1996 में चेचन्या के विद्रोहियों ने मॉस्को में डर्टी बम लगाया था, लेकिन सुरक्षा बलों को बम लगने की जानकारी हो गई थी, जिसके बाद इसे डिफ्यूज कर दिया गया था। ऐसे में सवाल है कि अगर रूस यूक्रेन युद्ध के बीच न्यूक्लियर हथियार या डर्टी बम का इस्तेमाल किया जाता है, तो दुनिया को बड़ी तबाही को भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उम्मीद है आपका दिन शुभ रहा। तो कल की मंगल कामना के साथ आपको रहना है सावधान। तब तक के लिए मुझे यानी कि श्वेता झा को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।